हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उदय शंकर। बच्चों, इस वीडियो सेशन में हम लोग न्यूज़पेपर के हेडलाइन से जुड़े हुए टॉप 20 वर्ड्स के बारे में बात करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक होगा, जिसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे, वो होंगे न्यूज़पेपर से जुड़े हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स, जो कि आपको न्यूज़पेपर को समझने में काफी मदद करेंगे। ये वैसे वर्ड्स हैं जो कि आपको न्यूज़पेपर, मैगजीन्स या यूं कहें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे जाने वाले ये वर्ड्स हैं। आप इन वर्ड्स को शुरू से आप अंत तक देखें, जिससे आप न्यूज़पेपर को जल्दी ही समझ पाने में सक्षम होंगे। बच्चों, अगर आपने इस चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप इसे सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में आपको और भी बेहतरीन वीडियोस आपके सामने प्रस्तुत होंगे। चलिए इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं। नंबर 1 वर्ड से बोल्स्टर। बोल्स्टर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आपको ये न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में और दूसरे जगहों पर भी आपको ये दिखाई देने वाले वर्ड हैं। ठीक है, बोल्स्टर का मतलब क्या होता है? प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना। अगर आप किसी चीज को बोल्स्टर करते हैं, आप उसको मजबूत बनाते हैं, आप उसको बढ़ावा देते हैं, आप उसको प्रोत्साहित करते हैं। चलिए, एक हेडलाइन लिया गया है, पेपर का एक हेडलाइन लिया गया है। ये हेडलाइन क्या कहता है? पीएम रिमार्क्स बोल्स्टर इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस। यानी कि जो प्रधानमंत्री की जो टिप्पणी है, रिमार्क्स का मतलब टिप्पणी ना, बयान कह लीजिए। अगर टिप्पणी नहीं समझ में आता तो बयान कह लीजिए। ठीक है, प्रधानमंत्री के बयान ने क्या किया? जो निवेशक है, जो इन्वेस्टर्स हैं, है ना, इन्वेस्टर्स मतलब निवेशक, सॉरी, इन्वेस्टर्स का मतलब निवेशक। तो निवेशक के इसने के कॉन्फिडेंस को क्या कर दिए? ये निवेशक के जो विश्वास था, विश्वास को और उन्होंने बुलंद किया। ठीक है ना। अब हम इस हेडलाइन को पूरा सजा करके कैसे बात करेंगे? प्रधानमंत्री के बयान ने, ठीक है, निवेशक के विश्वास को और बुलंद किया और बढ़ावा दिया और मजबूत किया। तो बच्चों, बोल्स्टर बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिसका मतलब होता है प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना। चलिए हम लोग वर्ड नंबर आते हैं 2 में। कर क्या? ब्रिंक। बहुत बढ़िया वर्ड है ये ब्रिंक। ब्रिंक का मतलब क्या होता है? दहलीज। दहलीज नहीं समझ में आता है तो नजदीक समझिए। किसी चीज, खास तौर पर कोई गलत चीज के जब आप नजदीक में होते हैं, कुछ आपके साथ कुछ गलत होने वाला होता है, अगर आप उसके करीब जा चुके हैं तो आप उसके ब्रिंक पर हैं। चलिए एक पेपर के हेडलाइन को देखा जाए, बहुत इंपॉर्टेंट ये हेडलाइन है। वर्ल्ड ऑन ब्रिंक ऑफ वार, है ना, वार्न्स यूएनओ। चलिए इसका मतलब क्या है? एक बार फिर से हेडलाइन को देखा जाए, वर्ल्ड ऑन ब्रिंक ऑफ वार। ठीक है ना, कि जो दुनिया है वो युद्ध के नजदीक, युद्ध के कगार पर है। अगर आप कहें तो इसका अगर हिंदी अगर शुद्ध निकाले तो युद्ध का कगार, है ना। कगार का मतलब मुहाना, नजदीक। ठीक है, वार्न्स यूएनओ, यूएनओ चेतावनी देता है। ये हेडलाइन का सारांश क्या निकलेगा? कि जो दुनिया है वो युद्ध के कगार पर है, ऐसा यूएनओ कह रहा है। ठीक है, देखिए बच्चों, एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि हेडलाइंस में कुछ चीजों को छिपा दिया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पेपर में बहुत ज्यादा स्पेस होता नहीं है, तो कम स्पेस में अगर आपको ज्यादा बात कहना है तो कुछ बातों को हटाया जाता है। जैसे आर्टिकल संबंधी चीजों का यूज नहीं होता है हेडलाइंस में। ज्यादातर हेडलाइंस में आर्टिकल संबंधी चीजों का यूज नहीं होता है। आपको नीचे में हेडलाइंस की जो नीचे जो बातें हैं उसमें आपको आर्टिकल मिलेंगे, लेकिन हेडलाइन में ना आर्टिकल को प्रीफर नहीं किया जाता है। जहां द लगना है वहां द नहीं लगाएगा, जहां पर ए एन लगना है वहां ए एन नहीं लगाया जाएगा। तो ऐसा नहीं कि वो गलत है, वो पेपर का स्पेस बचा रहा है, वहां सेंस ये है। नीचे में अगर आप पढ़िएगा तो आपको सब कुछ यूज किया हुआ मिलेगा। दूसरा चीज, ऑक्सिलरी वर्ब का ना, जैसे एमिजार जैसे वर्ड का ना इस्तेमाल नहीं होता है हेडलाइंस में। ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज हेडलाइंस में नहीं होता है। चलिए जैसे कि यहां पर ये होना चाहिए, द वर्ल्ड इज। अगर सेंटेंस के तौर पर देखें तो कैसे कहेंगे? द वर्ल्ड इज। यहां पर इज होना चाहिए, जबकि यूज यहां पर नहीं लिखा गया है। इसका मतलब है कि इसको थोड़ा सा छिपाया गया है तथा स्पेस बचे और बात को और अच्छी तरह से कहा जा सके। तो हमारे हेडलाइन का मतलब क्या है? ये हेडलाइन क्या कहना चाहता है कि यूएनओ चेताता है किस बात को लेकर के? कि दुनिया जो है वो युद्ध के कगार पर है। चलिए हम लोग वर्ड नंबर 3 में आते हैं, चार्ज। देखिए पुलिस के मामलों में जब पुलिस किसी पर आरोप लगाती है, पुलिस जब किसी पर आरोप लगाती है तो उस पर चार्ज लगाती है। चार्ज का मतलब क्या? आरोप, अभियोग, है ना। पुलिस के द्वारा जो लगाया जाता है ना वो चार्ज होता है। चलिए एक हेडलाइन है, पेपर का एक हेडलाइन लिया गया है, 3 men held on bomb charge।
3 लोगों को रोक लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है ना, पकड़ लिया गया। किस आरोप में? किस आरोप में? तो बम 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 आरोप में। बम के आरोप में, है ना। बम चार्ज का मतलब, यहां चार्ज का मतलब आरोप समझेगा, बम तो आप समझ रहे हैं। तो 3 लोगों को रोक लिया गया, पकड़ लिया गया बम के आरोप में। चलिए, तो ये हमारा क्लियर है कि चार्ज का मतलब यहां पर आरोप या अभियोग है पुलिस के द्वारा। चलिए, वर्ड नंबर 4 में आते हैं, करेंगे क्लैंप डाउन ऑन। क्लैंप डाउन ऑन बहुत अच्छा ये फ्रेजल वर्ब है, जो कि हेडलाइंस में और पेपर के दूसरे जगहों पर भी ये वर्ड आने वाले हैं। चलिए, क्लैंप डाउन ऑन का मतलब क्या होता है? किसी चीज से निपटना, कड़ी कार्रवाई करना। अगर आप कहीं पर क्लैंप डाउन करते हैं, आप कड़ी कार्रवाई करते हैं। जैसे पुलिस टू क्लैंप डाउन ऑन स्पीडिंग, इसका हिंदी क्या निकलेगा? इसका हिंदी ये निकलेगा कि पुलिस जो है वो तेज रफ्तार, स्पीडिंग का मतलब तेज रफ्तार, है ना, जो गाड़ियों का जो तेज रफ्तार है, इस पर क्या करेगा? इस पर कड़ी कार्रवाई करेगा। क्लैंप डाउन ऑन का मतलब होता है कड़ी कार्रवाई करना, निपटना। तो अब पुलिस अब तेज रफ्तार से अब निपटने की तैयारी कर रहा है, ऐसा ये हेडलाइन का सारांश हुआ। ठीक है, चलिए वर्ड नंबर आते हैं 5 में, कर्ब। कर्ब का मतलब क्या होता है? रोक लगाना, नियंत्रण में लाना। अगर आप कोई चीज को कर्ब करते हैं, आप उस पर रोक लगाते हैं, आप इसको दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं, लगाम लगाना। ठीक है ना, लगाम लगाना, ठीक है ना। तो कर्ब का मतलब क्या होता है? रोक लगाना, नियंत्रण में लाना, लगाम लगाना, यह कर्ब का अर्थ होता है। चलिए, हेडलाइन क्या कह रहा है? द गवर्नमेंट मस्ट कर्ब प्राइस हाइक, है ना। करे क्या? द गवर्नमेंट मस्ट कर्ब प्राइस हाइक, द अपोजिशन वार्न्स। ये हेडलाइन का क्या मतलब हुआ? कि जो सरकार है, सरकार को प्राइस हाइक मतलब मूल्य वृद्धि। प्राइस हाइक का मतलब क्या है? मूल्य वृद्धि, है ना, महंगाई। इसको आप दूसरे शब्दों में महंगाई भी कह सकते हैं। ठीक है, तो द अपोजिशन वार्न्स, इसका हिंदी क्या निकलेगा? कि जो विपक्ष है वो चेता रहा है कि सरकार को महंगाई पर लगाम लगाना है, या लगाम लगाना होगा, या लगाम लगाना चाहिए। यानी कि द गवर्नमेंट मस्ट कर्ब प्राइस हाइक, सरकार को जरूर लगाम लगाना चाहिए। किस बात पर? मूल्य वृद्धि पर, महंगाई पर। द अपोजिशन वार्न्स, ऐसा विपक्ष कहता है। तो बच्चों, इसी तरह की हेडलाइन आपको पेपर में आप कोई भी अखबार पढ़िए, द हिंदू पढ़िए, द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़िए, द इंडियन एक्सप्रेस पढ़िए, आप कोई भी अखबार पढ़िएगा, आपको इसी तरह का आपको हेडलाइंस देखने को मिलेंगे। हेडलाइंस अगर आप समझ में अगर आपको आने लगेगा, तो आपको उसके नीचे लिखे भी जो बातें हैं वो भी धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। आप जल्द ही आप एक इंग्लिश अखबार पढ़ पाने में, समझ पाने में सक्षम हो जाएंगे। ये सारे वर्ड्स, है ना, पेपर के लिए है, पेपर में बार बार इस्तेमाल होते हैं। चलिए, नंबर आते हैं नंबर 6 में, डेडलॉक। बहुत अच्छा वर्ड है, अक्सर ये पेपर में आपको देखने को मिलेगा, डेडलॉक। डेडलॉक का मतलब क्या होता है? गतिरोध। गतिरोध का मतलब क्या है? कि दोनों तरफ से बात नहीं बन रहा है ना। जैसे दो पार्टी है और कोई भी झुकने को तैयार नहीं है ना, इसी अवस्था को डेडलॉक कहते हैं। चलिए, जिस ना स्थिति जिसमें दोनों पक्ष समझौते पर ना पहुंच सके, दो पक्ष है और दोनों पक्षों में किसी बात को लेकर के बात नहीं बन पा रहा है, तो ये जो स्थिति होती है वो गतिरोध की स्थिति होती है, डेडलॉक की स्थिति होती है। जैसे हेडलाइन देखिए, हेडलाइन को देखा जाए, टॉक्स रीचेस ए डेडलॉक। टॉक्स रीचेस ए डेडलॉक यानी कि जो वार्ता है, जो दो देशों के बीच जो वार्ता है, ये कहां चला गया है? ये गतिरोध की अवस्था में चला गया है। यानी कि अब बात रुक गया है और कोई भी पक्ष जो है वो झुकने को तैयार नहीं है। ठीक है, तो ये डेडलॉक हुआ, ये स्थिति डेडलॉक हुआ, जिसमें कोई भी पक्ष झुकने को तैयार नहीं होता है, ये स्थिति डेडलॉक कहलाती है। तो वार्ता कहां तक पहुंच गया? अब गतिरोध की स्थिति में चला गया है। मान के चलिए कि भारत और चीन के बीच के जो बॉर्डर इशू है, अब ये गतिरोध की स्थिति में चला गया है। कोई भी ना भारत पीछे हटने को तैयार है, ना चीन पीछे हटने को तैयार है। तो स्थिति जस का तस बना हुआ है। ठीक है, तो टॉक्स रीचेस ए डेडलॉक, इसका हिंदी ये हुआ कि जो वार्ता है वो डेडलॉक की स्थिति में पहुंच गया है। आते हैं नेक्स्ट वर्ड में, ड्राइव। ड्राइव का मतलब क्या होता है? सशक्त प्रयास या अभियान, है ना। एक मजबूत प्रयास या मजबूत अभियान को ड्राइव कहते हैं। चलिए, हेडलाइन क्या कहता है? गवर्नमेंट लॉन्चेस सेव वाटर ड्राइव। एक पेपर का हेडलाइन है, वो क्या करे कि गवर्नमेंट लॉन्चेस सेव वाटर ड्राइव। इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार जो है वो जल बचाओ अभियान, है ना, को शुरू करती है ना। देखिए, पास्ट बात को, है ना, पेपर का एक अपना खूबी क्या है कि ये पास्ट बात, यानी कि जो बात बीत गया है ना, उस चीज को वो प्रेजेंट टेंस में दिखलाता है।
उस चीज को प्रेजेंट टेंस में दिखलाता है, बीती हुई बातों को प्रेजेंट टेंस में दिखाया जाता है। ये पेपर का एक अपना ग्रामेटिकल रूल है। चलिए, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हिंदी निकाले तो सरकार ने ना जल बचाओ अभियान को शुरू किया। लॉन्च का मतलब होता है शुरू करना, शुरू किया, लेकिन इसको दिखाने का जो तरीका है वो प्रेजेंट टेंस है। देखिए, बात पास्ट टेंस में है लेकिन इसको प्रेजेंट टेंस के माध्यम से दिखाया जा रहा है। तो अगर आप कुछ को लॉन्च करते हैं तो आप उसको शुरू करते हैं। पूरा लाइन का क्या हिंदी निकलेगा, सरकार ने जल बचाओ अभियान को शुरू किया। चलिए, तो ड्राइव का मतलब होता है सशक्त प्रयास, अभियान को हम ड्राइव कहते हैं। आइएगा नंबर 8 में, फ्लेक बहुत अच्छा वर्ड है। फ्लेक बहुत अच्छा वर्ड है, आपको ये फ्रीक्वेंटली मिलेंगे, बार बार मिलेंगे। फ्लेक का मतलब होता है कटु आलोचना, किसी व्यक्ति की किसी चीज की कटु आलोचना फ्लेक कहलाता है। चलिए, पीएम फेसेस फ्लेक ओवर न्यू टैक्स लॉ, इसका हिंदी क्या निकलेगा? इसका हिंदी, ये हेडलाइन लिया गया है किसी अखबार से, वो कह रहे क्या हेडलाइन की पीएम फेसेस फ्लेक, यानी कि जो प्रधानमंत्री है वो आलोचना का सामना कर रहे हैं ओवर न्यू टैक्स लॉ, किस बात को लेकर के, जो नया जो टैक्स कानून बनाया गया है, जो टैक्स कानून बनाया गया है, इसको लेकर के जो प्रधानमंत्री हैं वो आलोचना का सामना कर रहे हैं। तो फ्लेक न्यूज़पेपर में एक इस्तेमाल होने वाला बहुत ही फ्रीक्वेंट ये वर्ड है। इसको आप मतलब कि अगर किसी दिन आप उठा लीजिए अखबार और आपको 10-15 बार तो ये लिखा हुआ जरूर आपको दिखाई देगा, फ्लेक। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं वर्ड नंबर 9 में, फॉयल। फॉयल का मतलब क्या होता है? अगर आप कोई चीज को फॉयल करते हैं यानी कि आप उससे होने नहीं देते हैं, आप उसको विफल कर देते हैं। फॉयल का मतलब होता है विफल करना, पानी फेरना, किसी चीज पर पानी फेरना, मंसूबा पर। जैसे उसने मेरे मंसूबा पर पानी फेर दिया, हमको लिखना है, हम कैसे लिखेंगे? ही फॉइल्ड माई मोटिव। अगर हमको कहने कि उसने मेरे मंसूबा पर पानी फेर दिया, हम कैसे लिखेंगे? ही फॉइल्ड माई मोटिव, यानी कि मैं कुछ इरादा लेके चला था और मेरा इरादा पूरा नहीं हुआ। तो ये होता है इरादे पर पानी फेरना। चलिए कि हेडलाइन क्या कहता है कि पुलिस फॉइल बैंक रॉबरी। पुलिस फॉइल बैंक रॉबरी, इसका हिंदी क्या निकलेगा कि पुलिस ने बैंक डकैती, रॉबरी का मतलब क्या? डकैती, बैंक डकैती को क्या कर दिया? विफल कर दिया, पानी फेर दिया, यानी कि बैंक डकैती नहीं हो सका। पुलिस फॉइल बैंक रॉबरी, आपको इसी तरह के हेडलाइंस आपको मतलब देखने को मिलेंगे। चलिए नंबर आते हैं 10 में, हिट। हिट का मतलब होता है मारना नहीं, पेपर में हिट का मतलब होता है प्रभावित करना। पेपर में अगर जो हिट दे दिया तो इसका मतलब होता है प्रभावित करना। हेडलाइन क्या कहता है? हेवी रेन हिट्स रेस्क्यू ऑपरेशन। हेवी रेन हिट्स रेस्क्यू ऑपरेशन। रेस्क्यू का मतलब बचाव, कोई बचाव अभियान चल रहा है, ठीक है ना, लोग फंसे हुए हैं, लेकिन जो भारी बारिश है ना, भारी बारिश में आप बचाव काम को आपको रोकना होगा, क्योंकि बारिश का जब लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो आपको वो काम रोकना होगा जो आप कर रहे हैं। तो हेवी रेन हिट्स रेस्क्यू ऑपरेशन, इसका हिंदी क्या निकलेगा कि जो भारी बारिश है वो रेस्क्यू ऑपरेशन, जो बचाव अभियान है, उसको वो क्या किया है? उसको प्रभावित किया है। ठीक है, या हिट का मतलब होता है प्रभावित करना। चलिए आगे आते हैं मॉब। मॉब का मतलब क्या होता है? उग्र भीड़ को ना मॉब कहा जाता है। उग्र भीड़ जो होता है वो ना मॉब कहलाता है। हेडलाइन क्या कहता है? मॉब रैम्पेज अक्रॉस सिटी। रैम्पेज का मतलब होता है उत्पात मचाना। अगर आप कहीं पर रैम्पेज करते हैं, आप उत्पात मचाते हैं। ठीक है, चलिए इसका हिंदी है कि उग्र भीड़ है ना पूरे शहर भर में, है ना, उग्र भीड़ पूरे शहर भर में उत्पात मचाया। तो ये पेपर का हेडलाइन है बच्चों, ये आप यहां से स्टार्ट कीजिए, अपने पेपर पढ़ने की आदत को डालिए। आप जल्द से जल्द आप पेपर पढ़ पाने में पूरी तरह से आप सक्षम हो जाएंगे। और ये एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। यदि इंग्लिश के एक अगर स्टैंडर्ड एग्जाम को निकालना है तो पेपर पर आपका कमांड होना चाहिए। और पेपर का कमांड हम कहां से शुरू करें? तो हेडलाइन से शुरू करें। ठीक है, चलिए तो मॉब रैम्पेज एक क्रॉस सिटी का मतलब क्या हुआ कि जो उग्र भीड़ जो है वो पूरे शहर भर में उत्पात मचाया। आते नंबर 12 में, आउस्ट, है ना। आउस्ट बहुत अच्छा वर्ड है, आउस्ट बहुत अच्छा वर्ड है। और आउस्ट का अर्थ होता है बाहर करना। अगर आप किसी को आउस्ट करते हैं यानी कि आप उसको बाहर का रास्ता दिखलाते हैं। ठीक है, चलिए इंडिया आउस्ट पाकिस्तान फ्रॉम वर्ल्ड कप, इसका WC का मतलब वर्ल्ड कप। ठीक है, इंडिया आउस्ट पाकिस्तान फ्रॉम वर्ल्ड कप। जैसे मैं बताया हूं, देखिए ये बात पास्ट में है, बात बीत गया है, लेकिन इसको प्रेजेंट टेंस में दिखाया गया है। ठीक है, इसको प्रेजेंट टेंस में दिखाया गया है। इंडिया आउस्ट पाकिस्तान फ्रॉम वर्ल्ड कप, इसका हिंदी क्या निकलेगा कि भारत ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर किया। भारत ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर किया। आइएगा 13 में, रैप
बहुत अच्छा वर्ड है, रेप नहीं है, रैप है। रैप मतलब आलोचना करना। अगर आप किसी को रैप करते हैं, आप उसकी आलोचना करते हैं। अभी बच्चों हम लोगों ने आलोचना करने के लिए एक है ना फ्लेक का इस्तेमाल किया है। फ्लेक का मतलब होता है आलोचना, ठीक है। चलिए, रैप का मतलब होता है आलोचना करना, ठीक है। एक हेडलाइन क्या कर रहा है, अपेक्स कोर्ट रैप्स गवर्नमेंट। अपेक्स कोर्ट रैप्स गवर्नमेंट, इसका हिंदी क्या निकलेगा कि सर्वोच्च न्यायालय। अपेक्स का मतलब शीर्ष, आप समझिए शीर्ष न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय को भी शीर्ष न्यायालय कहा जाता है। अपेक्स कोर्ट रैप्स गवर्नमेंट, इसका हिंदी क्या निकलेगा कि जो शीर्ष कोर्ट है, जो शीर्ष न्यायालय है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने सरकार की आलोचना की। रैप का मतलब आलोचना करना, बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड है। रैप, फ्लेक, ये बहुत अच्छे वर्ड्स हैं आलोचना करने के लिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नंबर 14 में, रूल आउट। रूल आउट का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी चीज को रूल आउट करते हैं, आप उसको खारिज कर देते हैं, आप उसको डिसमिस कर देते हैं, आप उसको कोई वैल्यू नहीं देते हैं, तो रूल आउट का मतलब होता है खारिज करना किसी संभावना का, ठीक है। पेपर में ये अक्सर आपको देखने को मिलेगा रूल आउट का यूज, है ना। ईसी मतलब इलेक्शन कमीशन, ईसी इलेक्शन कमीशन, रूल्स आउट अर्ली इलेक्शन। इसका मतलब क्या है कि जो आपका जो चुनाव आयोग है, इसने जल्दी ही चुनाव होने की संभावना को क्या किया, खारिज कर दिया। मतलब उसने कहा कि नहीं, समय पर इलेक्शन होंगे, पहले नहीं होंगे। इसका मतलब कि जो भी संभावना बन रहा था शुरू में ही इलेक्शन करने का, तो अब ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो रूल आउट का मतलब होता है खारिज करना। अगर आप किसी चीज को रूल आउट करते हैं, आप उसको खारिज कर देते हैं, डिसमिस कर देते हैं। चलिए नंबर आते हैं 15 में, सीज। सीज का मतलब होता है जब्त करना। जब्त करना मतलब अपने कब्जे में लेना। जब्त करना नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे समझे, अपने कब्जे में लेना किसी चीज को, ठीक है ना। अगर आप किसी चीज को अपने कब्जे में लेते हैं तो आप उसको सीज करते हैं। चलिए, कह रहे कि पुलिस सीज ड्रग एट एयरपोर्ट, इसका हिंदी क्या निकलेगा कि पुलिस ने, है ना, हवाई अड्डे पर ड्रग है ना, ड्रग को क्या किया, जब्त किया। सीज का मतलब जब्त करना, एयरपोर्ट हवाई अड्डा, सारा चीज क्लियर है, ठीक है। चलिए आते हैं नंबर 16 में, स्लंप। स्लंप एक बहुत अच्छा वर्ड है। स्लंप का मतलब क्या होता है, अचानक भारी गिरावट को ना स्लंप कहते हैं। कोई चीज में अचानक, खास तौर पर कीमत वगैरह में जब बहुत तेजी से गिरावट आती है तो उसको स्लंप कहा जाता है। स्लंप का मतलब होता है भारी गिरावट। जब ये नाउन के रूप में काम करेगा तो भारी गिरावट। चलिए अब हेडलाइन एक है, एक्सपोर्ट्स स्लंप बाय 30%। बहुत ही इजी ये हेडलाइन है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। निर्यात में गिरावट हुई है, और निर्यात कितना गिर गया है, लगभग 30%। 30% तक निर्यात में कमी आई है। एक्सपोर्ट्स स्लंप बाय 30%। तो कोई चीज अगर स्लंप करता है तो उसमें भारी गिरावट आती है, ठीक है। चलिए नंबर आइए 17 में, स्पार्क। स्पार्क का मतलब क्या होता है, अगर आप कोई चीज को स्पार्क करते हैं तो आप उस चीज को शुरू कर देते हैं। कारण, है ना, जन्म देना, छेड़ देना, कारण बनना, शुरू करना कोई गलत चीज। अगर आप कोई चीज स्पार्क करते हैं तो आप कारण, उस चीज का कारण बनते हैं, आप उस चीज को जन्म देते हैं, आप उस चीज को छेड़ देते। छेड़ देना मतलब शुरू कर देना, छेड़ देना का मतलब शुरू कर देना। चलिए हेडलाइन क्या कर रहा है, प्रेसिडेंट्स कमेंट स्पार्क्स कंट्रोवर्सी, इसका हिंदी क्या निकलेगा, राष्ट्रपति की टिप्पणी ने, है ना, कमेंट का मतलब टिप्पणी, राष्ट्रपति की टिप्पणी ने क्या कर दिया, ठीक है ना, एक विवाद को जन्म दे दिया, एक विवाद छेड़ दिया। कंट्रोवर्सी का मतलब विवाद, और स्पार्क का यहाँ 3 मतलब लिखा हुआ है। आप जन्म देना, छेड़ देना एक ही चीज है, आप कोई भी आप वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पूरा सेंटेंस का हिंदी कैसे निकलेगा, राष्ट्रपति के बयान ने, राष्ट्रपति की टिप्पणी ने एक विवाद को शुरू कर दिया, एक विवाद को जन्म दे दिया। चलिए नंबर 18 में आते हैं, सूप। सूप का मतलब होता है छापा मारना, झपटना। अगर आप कोई चीज को स्कूप करते हैं तो आप उसको छापा मारते हैं, उस पर झपट्टा करते हैं। पुलिस स्कूप, है ना, ऑन ड्रग गैंग। ड्रग गैंग पर उसने क्या किया, छापा मारा, झपट्टा मारा, आप ऐसे समझिए। तो ये पेपर में इस्तेमाल होने वाले अच्छे वर्ड की कैटेगरी में आते हैं। चलिए वर्ड नंबर आते हैं 19, अर्ज। अर्ज का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी को अर्ज करते हैं तो आप उसको प्रेरित करते हैं, आप उसको समझाते हैं, मनाते हैं। अगर आप किसी से अर्ज करते हैं, आप उससे विनती करते हैं, तो अर्ज मतलब समझाना, प्रेरित करना, कोशिश करना, ठीक है ना, प्रेरित करना, मोटिवेट करना। जैसे पीएम अर्जेस टू मेंटेन पीस, है ना, पीएम अर्जेस प्रधानमंत्री
ये लोगों को समझा रहे हैं, लोगों को एक तरह से प्रेरित कर रहे हैं, है ना, शांति बनाए रखने के लिए। मेंटेन का मतलब होता है बनाए रखना, शांति बनाए रखने के लिए वो लोगों से लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। तो अगर आप किसी को अर्ज करते हैं, आप उसको समझाते हैं, आप उसको प्रेरित करते हैं। चलिए वर्ड नंबर आते हैं 20 में। वो बहुत अच्छा वर्ड, ये बहुत अच्छा वर्ड, ये न्यूज़पेपर के बेस्ट वर्ड्स में से एक है। न्यूज़पेपर में जितने भी वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं उनमें से ये एक वर्ड है, बेस्ट में से एक, वन ऑफ द बेस्ट। चलिए वादा करना, हेडलाइंस क्या कर, इजराइल वोज टू एलिमिनेट हमास। कह रहा है इजराइल शपथ, वादा कर रहा है, शपथ ले रहा है कि वो हमास को खत्म कर देगा। एलिमिनेट का मतलब होता है मतलब कि किल, यहां पर हम यहां समझेंगे एलिमिनेट का मतलब किल, या एलिमिनेट का मतलब आउस्ट नहीं समझेंगे, एलिमिनेट का मतलब किल, ठीक है ना। यानी कि जो पीएम है वो, सॉरी, जो इजराइल है वो शपथ लेता है कि वो हमास को किल कर देगा। तो बच्चों ये 20 वर्ड्स का हमारा सीरीज आज इतना तक ही रहेगा। ये वीडियो सेशन आपको कैसा लगा? अगर आपको लगता है कि ये इस वीडियो सेशन में कुछ खास बात है आपके लिए, तो आप इसे आप जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, ताकि आपके फ्रेंड और आपके जो ग्रुप के जो लोग हैं आपकी तरह वो बेनिफिट पा सके। आज की बात बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।